मोदी जी के ऊपर गाना बन रहा है और उसके ऊपर डांस कर रहे हैं जलती हुई स्कूटी, और इन सारी चीजों का ब्लेम लगाते हैं दिवाली के ऊपर, जो कि अभी आई भी नहीं है। दिवाली आने से पहले दिल्ली हुक्का बनी पड़ी है। बाहर जाके सांस लोगे तो मर जाओगे, बाहर सड़कों पे घूमोगे तो गड्ढे इतने तो मौत हो जाएगी, इस चीज की दवाई लेने जाओगे तो मौत हो जाएगी, और भैया अगर रात को निकल गए तो भी हो सकता है। सारे टिक के घर पे बैठो और टीवी बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस बार जो हमारे अजय देवगन भाई है ना, वो गुटके के साथ साथ दारू भी बेचने आ जाएंगे। पिछला जो हमारा हफ्ता था वो बहुत ज्यादा पैथेटिक रहा, और हम उन सारे इशू के बारे में बात करेंगे जो पिछले हफ्ते हुए हैं, चाहे वो सरकार, कलाकार या फिर व्यापार। यू आर वॉचिंग लक्ष्य समाचार। अगर सरकार के ऊपर बात करें तो पिछले हफ्ते हमारे देश के अंदर जानवरों के ऊपर बहुत ज्यादा बोलियां लगी है। अगर मैं तुम्हें आगे बोलूं कि भैया 2-4 लाख रुपए के अंदर अंदर तुम अपनी जान मुझे दे दे, तो सुनने में कितना ज्यादा अजीब लगेगा ना। ऐसी बहुत सारी न्यूज है, बस आप सुनते रहो। 20 लोग एक एसी बस के अंदर जल के मर गए और सरकार ने उनको मुआवजा दिया 2 लाख रुपए पर पर्सन। एक एसी बस जो कि कहीं पर तो जा रही थी, उसके अंदर एक शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके अंदर आग लग गई। 20 लोग इस बस के अंदर जल के मर गए और 15 लोगों की मसा जान बची है, और वो बहुत ज्यादा घायल है। और वो 20 लोग जो मर गए उनको 2 लाख रुपए पर पर्सन मुआवजा दिया गया मोदी सरकार की तरफ से। भाई जेनुअनली अगर देखा जाए 2 लाख रुपए, भाई एक आईफोन भी 1.5 लाख रुपए का आता है, लेकिन वहीं पर हमारे देश के अंदर जो एक इंसान है वो कुल 2 लाख रुपए में आ जाएगा। और अगर इसी जान का रेट हम थोड़ा और बढ़ाए तो हम एमपी के अंदर चलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ ना, कुछ बच्चों को कफ सिरप देने की वजह से उनकी मौत हो गई। और वो चीज क्यों है? क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे, क्योंकि ये जो दवाई थी वो कुछ ऐसी कंपनी से बनाई जा रही थी जो उन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रही थी, या फिर कुछ चीज जो बैन हो चुकी थी फिर भी उन चीजों को खरीदा जा रहा था। इसके बाद जो दवाई बन रही थी उसको सरकारी हॉस्पिटल में दिया जा रहा था, क्योंकि भैया अगर सरकारी हॉस्पिटल है तो गरीब लोग ही जाएंगे ना, और गरीबों की आवाज यहाँ पर सुनने के लिए कोई खास आदमी बैठा तो है नहीं। और जैसे ये न्यूज वायरल हुई ना, तो सरकार ने बहुत ज्यादा एक अच्छा एक्शन लिया है, और सरकार ने उस डॉक्टर को ही जाके धर लिया जिसने ये दवाई दी थी। लेकिन उस डॉक्टर ने वो बिल्कुल दवाई ठीक दी थी, लेकिन दिक्कत वहां पर थी कि जिस कंपनी ने इस दवाई को बनाया उनकी गलती थी। डॉक्टर का काम दवाई को देना है, बनाना नहीं है। और सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा हल्ला मचा, जब जाके किसी कॉन्ट्रैक्टर या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से इसके लिए बात की गई। और जिन लोगों के बच्चे जो जल बसे उनको पता है इसके बदले में क्या मिलेगा? 4 लाख रुपए पर पर्सन। अपने पास इन 4 लाख रुपए को रखो और अमीर हो जाओ। और अगर इसी रेट की बोली थोड़ी और बढ़ाई जाए तो हम बॉम्बे चलते हैं। बॉम्बे के अंदर हाई कोर्ट ने इस चीज को अलर्ट कर दिया कि अगर किसी भी गड्ढे की वजह से जान जाती है ना, तो वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर या फिर सिविल इंजीनियर होगा ना, उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, और वहाँ पर जो भी व्यक्ति उस गड्ढे की वजह से मारा है ना, उसको 6 लाख रुपए वो देंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज को ध्यान दो कि यहाँ पर जो एक जान का रेट लग चुका है ना, वो लग चुका है 6 लाख रुपए। जहाँ पर इस चीज को देखने का पहला तरीका ये हो सकता है कि भैया आप किसी जान के लिए कंपेरिजन ही क्यों कर रहे हो, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पैसे कम क्यों दे रहे हो। देखो जो आदमी मर चुका ना, हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, और ये बहुत ज्यादा हार्श फैक्ट है। लेकिन जो बंदा जा चुका है उसकी फैमिली को थोड़ा कंजप्शन दिया जाता है, यानी कि थोड़े पैसे दिए जाते हैं कि वो अपनी फैमिली को संभाल सके। जो व्यक्ति कार एक्सीडेंट या फिर बस के अंदर मर गया, उसके लव्ड वंस को थोड़ा पैसा दिया जाता है या फिर थोड़ा मुआवजा दिया जाता है कि वो अपने आप को संभाल सके या फिर कंट्रोल कर सके। हो सकता है जो व्यक्ति उस कार एक्सीडेंट या फिर बस एक्सीडेंट के अंदर मर गया वो घर में अकेला कमाने वाला हो, उसके जाने के बाद जो उसकी फैमिली थी उसका पालन पोषण कैसे होगा? उसके बाद जो हमारी सरकारें होती है ना, वो उस फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियली ठीक कर देती है कि भैया आप अपनी फैमिली को थोड़ा संभालो और अपना गुजारा करो। और ये जो मुआवजा आज से 20 साल पहले जितना दिया जाता था वो आज भी उतना ही दिया जाता है। और इस मुआवजे को बढ़ाने का किसी भी नेता ने सोचा नहीं, क्योंकि उस मुआवजे का किसी भी नेता से कुछ लेना देना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है कि भैया हमने तो कंपनसेशन दे दिया और वो देके हमने अपना पल्ला झाड़ दिया। और किसी भी नेता को ये बात बोलते हुए शर्म नहीं आती कि भैया हम एक जान के बदले आपको 2 लाख रुपए देते हैं। अरे भाई 2 लाख रुपए के अंदर आजकल आता क्या है? कंपनसेशन का जो मेन एजेंडा था ना, वो ये था कि भैया आप किसी को थोड़ा फाइनेंशियली धक्का लगा रहे हो, और वो 2 लाख रुपए किसी बंदे को लेने में शर्म आएगी। और ये जो शर्म है ना, वो देश के किसी भी कोने में किसी भी बंदे को आ सकती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पर पैसे मिलते ही नहीं है। वहाँ पर मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लेम कि भैया आप रात को बाहर निकले क्यों। अभी कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर के एक MBBS का हो गया, और ये कोई पहला केस नहीं है, या फिर हम इस चीज के लिए ये बात भी नहीं बोल सकते कि जो हमारी सरकार है वो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थी। आज से 1-1.5 साल पहले जो केस हो रखे हैं वो भी हमें सबको पता है। अभी जो सरकार है वो विक्टिम कार्ड खेल रही है और ये बात बोल रही है कि भैया जो वो लड़की थी वो रात को बाहर ही क्यों निकली, लेकिन जिसने वो सारा घटिया काम कर दिया उसको पूछने वाले या फिर कुछ बताने वाली कोई सरकार है ही नहीं। वहीं पर जो हमारी ममता दीदी है वो आके ये बात बोल रही है कि भैया ये तो उनकी गलती है ना, वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी और उनकी सेफ्टी उनके कॉलेज वालों के हाथ में है। मैडम जो वो कॉलेज था ना, वो कहीं ढोलक
गोरखपुर में नहीं था, वो आपके वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है और वेस्ट बंगाल की जो सेफ्टी है वो आपके हाथ में ही है। और जिस चीज से हमें ये बात तो पता चली गई कि भैया अगर आपकी जान हमारे देश के किसी भी कोने में जाती है तो आपको थोड़ा बहुत चिल्लर मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर आपकी जान वेस्ट बंगाल में चली जाती है तो वहां पर गलती आपकी मानी जाएगी कि भैया आप रात को बाहर निकले क्यों, वहां पर आप गए क्यों। अगर आप वहां पर पैदा हो गए तो आपकी गलती है, हमारे तो कुछ गलती नहीं। अगर आप वहां पर पैदा हुए हो तो आपको अपनी जान देनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमारे सरकार के जो रूल है वो कहीं अलग ही चल रहे हैं, लेकिन हम वहां पर डिक्टेटर बोल देते हैं हमारे मोदी जी। और जो लोग हमारे देश में एक ऐसा डिक्टेटरशिप को ओन करना चाहते हैं उनको डिक्टेटर पता नहीं कब बोला जाएगा। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में एक ऐसा सॉन्ग लॉन्च हो चुका है जो हमारे मोदी भक्त के लिए काफी आसान हो चुका है, यानी कि मोदी है तो मुमकिन है। एक्चुअल में भी टी सीरीज के ऊपर एक गाना है जिसका नाम है मोदी है तो मुमकिन है और उसके लिरिक्स भी यही है। और जहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स ने इन सारी चीजों के ऊपर पार्टिसिपेट किया और इस चीज के नारे लगा रहे कि भैया मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी की प्रायोरिटी रोड नहीं है, मोदी जी की जो प्रायोरिटी है वो हॉस्पिटल नहीं है, मोदी जी की प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अगर मोदी जी ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे तो मोदी जी मुमकिन नहीं है। और अगर दूसरी न्यूज के ऊपर चले तो भैया दिल्ली के अंदर ऑलरेडी पोल्यूशन आ चुका है और जो लोग इस चीज के लिए प्लान बना के बैठे हुए कि दिवाली से अगले दिन ये बात बोल दें कि भैया हमें तो धुआं धुआं दिख रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दिल्ली के अंदर दिवाली की वजह से पोल्यूशन हो गया। भैया दिवाली आने वाली है, यानी कि दिवाली 2-3 दिन बाद है और ये जो पोल्यूशन है वो पहले ही आ चुका है, तो वहां पर दिवाली की तो कुछ गलती है भी नहीं। हरियाणा और पंजाब के अंदर पराली, दिल्ली के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन इसलिए हो जाता है और बहुत सारा जो धुआं है वो इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि ठंड आ रही है। तो हम इस चीज को न्यूज नहीं बोलेंगे, कैसी इन्फॉर्मेशन बोलेंगे कि भैया जो लोग दिवाली को इतना बुरा बताने वाले हैं ना तो उनको क्या ब्लेम करना है। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि भैया पटाखे फोड़ने चाहिए, फिर वो ठीक है, मैंने पिछले 5-6 साल से पटाखे नहीं फोड़े। और मैं ये बात भी कहता हूँ कि भैया दिवाली पे कोई भी इतने पटाखे नहीं फोड़ता कि हमें सांस लेने में ही दिक्कत हो जाए। और जितने पटाखे शादियों में या फिर दूसरे त्योहारों में फूटते हैं ना, अगर उनको रुकवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा।